नमस्ते दोस्तों, धम्म डिकोड के इस बेहद भावुक और प्रेरणादायक एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भगवान बुद्ध और उनके धम्म की इस गहन श्रृंखला में। दोस्तों, हमारी ये पूरी श्रृंखला एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक किताब पर आधारित है, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब केवल भगवान बुद्ध के जीवन का इतिहास नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धम्म यानी सही जीवन जीने के मार्ग का एक गहरा और व्यापक विश्लेषण है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इस किताब को बड़े शोध और विवेक के साथ लिखा है, ताकि हम सब बुद्ध के विचारों को उनके मूल रूप में समझ सकें। ये किताब सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को रोशन करने वाली एक मशाल है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कभी-कभी सबसे कठिन बलिदानों की मांग करता है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हमारे पिछले यानी 14वें एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने कपिलवस्तु में छाए दुख और निराशा का मार्मिक दृश्य देखा, जब राजकुमार सिद्धार्थ की प्रिय सेवक छन्न और घोड़े कंथक खाली हाथ राजमहल वापस लौटे। उनका यह आगमन पूरे नगर और राज परिवार के लिए एक असह्य पीड़ा लेकर आया। राजा शुद्धोधन, राजमाता गौतमी और यशोधरा का विलाप यह साबित कर रहा था कि सिद्धार्थ का यह गृह त्याग कितना बड़ा और गहरा था। अब सिद्धार्थ अपने राजसी जीवन को पीछे छोड़ चुके थे और ज्ञान की तलाश में अपनी एक नई यात्रा पर निकल चुके थे। दोस्तों, हम आपके लिए पूरी श्रृंखला बड़े ही दिल और मेहनत से बनाते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म का ज्ञान हर घर तक पहुंचे। जब आप इन वीडियो को देखते हैं तो हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी और मोटिवेशन मिलता है। आपका यह छोटा सा सपोर्ट ही हमें इस सफर को जारी रखने की शक्ति देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब के दूसरे भाग का पहला अध्याय, कपिलवस्तु से राजगृह की ओर प्रस्थान। कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने मगध देश की राजधानी राजगृह जाने का निश्चय किया। उस समय मगध पर राजा बिंबिसार का शासन था और ये नगर बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों का मुख्य निवास स्थान बन चुका था। ज्ञान की खोज में निकले सिद्धार्थ के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह थी। ये विचार मन में रखकर गंगा के तेज प्रवाह की परवाह किए बिना उन्होंने उसका पात्र पार किया और आगे बढ़ गए। रास्ते में वे सबसे पहले साकी नाम की एक ब्राह्मण योगिनी के आश्रम में रुके, फिर पद्मा नाम की दूसरी योगिनी के आश्रम में गए और अंत में रैवत नाम के एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ठहरे। उन सभी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व, उदात्त व्यवहार और अन्य सभी पुरुषों को पीछे छोड़ने वाले उनके मनमोहक सौंदर्य को देखकर उस प्रदेश के लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे कि इतने आकर्षक व्यक्ति ने सन्यासी के कपड़े क्यों पहने हैं। उनकी उपस्थिति का प्रभाव इतना गहरा था कि दूसरी तरफ जा रहा व्यक्ति निश्चल खड़ा हो जाता। खड़ा हुआ व्यक्ति उनके पीछे चलने लगता। धीरे और गंभीरता से चल रहा व्यक्ति दौड़ने लगता और बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत उठकर खड़ा हो जाता। कुछ लोग उन्हें दोनों हाथों से प्रणाम करते, कुछ लोग पूज्य भावना से मस्तक झुकाकर उनको अभिवादन करते, कुछ लोग प्यार भरे शब्दों से उन्हें संबोधित करते। कोई भी व्यक्ति उन्हें अभिवादन किए बिना नहीं जाता था। जिन लोगों ने रंगीन कपड़े पहने थे, उन्हें सिद्धार्थ गौतम को देखकर शर्म महसूस होती। बेवजह की बातें करने वाले लोग चुप हो जाते। उन्हें देखकर किसी के भी मन में कोई बुरा विचार नहीं आता था। उनकी भौहें, उनका ललाट, उनका मुख, उनका शरीर, उनके हाथ पैर या उनकी चलने की शैली, इनमें से किसी भी हिस्से पर किसी की नजर पड़ती तो वो क्षण भर के लिए वहीं ठहर जाती। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद 5 पहाड़ियों से घिरी सुंदर और पवित्र स्थलों से युक्त राजगृह नगरी में गौतम आ पहुंचे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने पांडव पहाड़ी की तलहटी में एक जगह चुनी और वहां रहने के लिए एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई। कपिलवस्तु से राजगृह की ये लंबी यात्रा लगभग 400 मील की थी, जो गौतम ने पूरी तरह से पैदल तय की थी। राजा बिंबिसार का उपदेश। अगले दिन वो उठे और भिक्षा के लिए शहर में जाने को निकले। जल्द ही एक बहुत बड़ा जनसमूह उनके चारों ओर जमा हो गया। उसी समय
मगध के राजा श्रेणीय बिंबिसार ने राजमहल के बाहर लोगों की उस विशाल भीड़ को देखा और इसका कारण पूछा। तब एक राजसेवक ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। महाराज, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो उच्चतम ज्ञान प्राप्त करेगा या इस पृथ्वी का सम्राट बनेगा, ये उसी शाक्य राजा का पुत्र है। लोग उसे ही देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। ये सुनकर और इसका अर्थ समझकर राजा ने तुरंत उस सेवक को आज्ञा दी कि जाओ, देखो कि वह कहाँ जा रहा है और मुझे आकर बताओ। राजा की आज्ञा मिलते ही वह सेवक राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। अपनी स्थिर नजरों से केवल एक जुए जितना आगे देखते हुए, शरीर और मन को नियंत्रण में रखकर वह याचक श्रेष्ठ धीरे धीरे और नपे तुले कदमों से धीमी आवाज में भिक्षा मांगते हुए चल रहे थे। मिली हुई भिक्षा स्वीकार करके वह पर्वत के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए और वहां भोजन करके पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध्र वृक्षों से घने और मोरों की आवाजों से गूंजते हुए उस जंगल में लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए वो मानवता का सूर्य पूर्व दिशा की पहाड़ियों पर उगते हुए बाल सूर्य की तरह चमकने लगे। इस तरह ध्यान पूर्वक देखने के बाद राजसेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। जब राजा ने ये सब सुना तो अत्यंत आदर के साथ और छोटे से दल को लेकर वो स्वयं उनकी ओर जाने को निकले। पर्वत के समान विशाल काय वह राजा पहाड़ी पर चढ़कर गया। वहां उसे आसन पर बैठे हुए और जितेंद्रिय तेजस्वी गौतम दिखाई दिए। राजा को ऐसा लगा मानो वो पर्वत हिल रहा हो और गौतम स्वयं उस पर्वत की चोटी हैं। शारीरिक सौंदर्य और पूर्ण मन की शांति से विशिष्ट दिखने वाले गौतम को उस राजा ने देखा और आश्चर्यचकित होकर प्रेमपूर्ण आदर भाव से उनके पास गया। बिंबिसार ने बहुत आदर से उनके पास जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और गौतम ने उतने ही स्नेह से जवाब दिया कि उनका मन स्वस्थ है और शरीर सभी बीमारियों से मुक्त है। उसके बाद वो राजा एक साफ पत्थर पर बैठ गया और अपनी मनस्थिति बताने के उद्देश्य से बोला, बेटा, तुम्हारे परिवार के साथ मेरी गहरी दोस्ती है। यह वंशानुगत है और इसकी दृढ़ता अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है। इसीलिए मेरे मन में तुम्हें कुछ बताने की इच्छा हुई है। मेरे प्रेम भरे शब्दों को तुम ध्यान से सुनो। जिसका आरंभ सूर्य से हुआ है, ऐसे तुम्हारे वंश, तुम्हारी नवजवानी और आंखों को लुभाने वाले सौंदर्य का मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इन सब से इतना असंगत राजसी सुखों के बजाय पूरी तरह से सन्यासी का जीवन जीने का ये तुम्हारा निश्चय तुम्हारे मन में कैसे आया? तुम्हारे अंगों को रक्त चंदन का सुगंध ही शोभा देता है। ये लाल रंग के मोटे मोटे कपड़े उन्हें शोभा नहीं देते। इन तुम्हारे हाथों को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। दूसरों द्वारा दिया गया भोजन लेना उनको शोभा नहीं देता। इसीलिए सज्जन युवक, अगर तुम्हें अपने पिता का राज्य नहीं चाहिए तो तुम मेरे आधे राज्य को उदारता पूर्वक स्वीकार करो। तुम इनमें से किसी एक चीज को स्वीकार करो। धर्म, संपत्ति और सुख के नियमों के अनुसार तुम व्यवहार करो। प्रेम और अन्य गुणों का तुम पालन करो। जीवन के ये 3 उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मरते हैं तो उनका अंत केवल इसी दुनिया तक होता है। धनुष की डोरी खींचने लायक ये तुम्हारे 2 बलवान हाथ निरर्थक न रहने दो। वे तो इस पृथ्वी ही क्या बल्कि तीनों लोकों को जीतने के लिए भी अधिक समर्थ हैं। मैं तुम्हें ये प्रेम के कारण कह रहा हूँ, सत्ता या अहंकार के कारण नहीं। तुम्हारा ये याचक वेश देखकर मेरा मन करुणा से भर आया है और मैं आंसू बहा रहा हूँ। याचक का जीवन जीने की इच्छा रखने वाले गौतम, तुम्हारे नामी वंश को शोभा देने वाले तुम्हारे सौंदर्य का बुढ़ापा आकर नाश करे, उससे पहले अभी भी समय है। तुम सभी सुखों का उपभोग कर लो। या अगर धर्म ही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य है तो यज्ञ करो। यज्ञ करके सर्वोच्च स्वर्ग में जाना तुम्हारे परिवार की बहुत पुरानी प्रथा है। राजा बिंबिसार ने अपने राजसी दृष्टिकोण से सिद्धार्थ को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्या उनके ये तर्क सिद्धार्थ के मन को विचलित कर पाएंगे? क्या सिद्धार्थ उनकी सलाह मानकर वापस लौट जाएंगे? तो दोस्तों, देखा आपने, सिद्धार्थ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति ने हर किसी के मन को छू लिया।
राजा बिंबिसार जैसे शक्तिशाली शासक भी उनके व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक हुए और उन्हें अपने जीवन के सुखों को अपनाने के लिए मनाने का प्रयास किया। राजा का यह उपदेश आज भी हमारे समाज में व्याप्त उस सोच को दर्शाता है जो धर्म, अर्थ और काम को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानती है। अब सवाल यह है कि क्या राजा बिंबिसार के ये तर्क सिद्धार्थ के दृढ़ निश्चय को हिला पाएंगे, या सिद्धार्थ अपने मार्ग पर अडिग रहकर राजा बिंबिसार को एक ऐसा उत्तर देंगे जो मानवता के इतिहास को बदल देगा। इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें और हमारे इस ज्ञान के सफर में हमेशा जुड़े रहें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आपको राजा बिंबिसार का उपदेश कैसा लगा और क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।